खट्टी मीठी लौंजी आज हम बनाएंगे गुड़ के साथ और मैं आपको बताऊंगी इसे लंबे समय तक स्टोर करने का सही तरीका। तो यहाँ मैंने लिए हैं कच्चे आम, इनको मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया है। अब हम एक पीलर की हेल्प से इनके सारे छिलके निकालेंगे। अब हम इसको काटेंगे छोटे पीसेस में। तो मैं बहुत बारीक भी नहीं करती पीसेस और बहुत लंबे भी नहीं रखती। आप गुठली को हटाएं और अब आप इसको मीडियम साइज में काट के रेडी करें। तो आप देखें ये जो साइज है ये मैं लूँगी। तो यहाँ मैंने सारे कच्चे आम को काट के रेडी कर लिया है। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल और ऑयल गर्म होने के बाद आप इसमें डालें जीरा, अजवाइन, मेथी दाना, कलौंजी, सौंफ और उसी के साथ हींग। तो ये जो है बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देंगे। और अगर आप देखें ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपके डाइजेशन में भी हेल्प करेंगे। तो आप इनको 1 मिनट तक भुनें। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना वरना ये आपके मसाले कड़वे हो जाएंगे। तो 1 मिनट बाद अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए कच्चे आम और इनको भी अब हम अच्छे से 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे। तो अब आप इस सबको अच्छे से मिलाएं। तो आप देखें जो सौंफ, अजवाइन, जीरा ये सब आपके कच्चे आम के साथ में भी भुन रहे हैं, इसीलिए स्टार्टिंग में हम इसे कभी भी ज़्यादा भुनेंगे नहीं। इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी आप इसे कैसे स्टोर कर सकते हैं लंबे समय तक। तो आप देखें 4 मिनट तक मैंने इन्हें अच्छे से भुना है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, उसी के साथ हम इसमें डालेंगे नमक और काला नमक। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें। नमक हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि आखिर में हम चाट मसाला भी इसमें डालेंगे, उसमें भी नमक होता है। तो इसको अब आप पकाएं 6 से 7 मिनट तक। गुड़ या चीनी हम इस टाइम नहीं डालेंगे, कच्चे आम को पकाने के बाद ही डालेंगे। अगर आप इस टाइम पे गुड़ डाल देंगे तो ये जो आम है ये पकने में 30 से 40 मिनट ले सकते हैं। तो ढक के अब आप इसे 7 से 8 मिनट पकाएं। आप देखें मैंने इसे 8 मिनट तक पकाया है और ये अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, चाट मसाला और उसी के साथ गरम मसाला। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। तो ये मसाले भी जो हैं बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे। बचपन में हमारे यहाँ ये बहुत बनता था और हम पूड़ी पराठे के साथ इसको बहुत शौक से खाते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी गुड़। यहाँ मैं पूरा गुड़ ले रही हूँ, अगर आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं या आप आधा गुड़ या आधा चीनी भी डाल सकते हैं। अब हमें इसे मिक्स करके पकाना है ताकि जो गुड़ है हमारा वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए। तो आप देखें जो गुड़ है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो चुका है। बट अगर मैं आपको इस पॉइंट पे दिखाऊं जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत पतली है। तो हमें इसे 4 से 5 मिनट और पकाना है ताकि ये थोड़ा थिक हो। हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ इतना पकाएंगे ताकि ये जो पानी है हमारा मीठा ये थोड़ा और गाढ़ा हो। तो आप देखें अब ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखें, इसे ढक के कभी भी नहीं पकाएं। तो ये कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना बिकॉज़ ठंडे होने के बाद भी ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी। अब आखिर में गैस को हम कर देंगे बंद और उसमें हम डालेंगे विनेगर। ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और इससे जो आपका ये मीठे कच्चे आम की खट्टी मीठी लौंजी या चटनी है ये लंबे समय तक चलेगी। तो इसको अब हम कम्प्लीटली ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद आप इसे एक एयरटाइट कांच के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर पूरे 20 से 25 दिनों तक। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।